नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में एक संशय चल रहा होगा कि सर जी हम तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हम तो आंगनवाड़ी में आशा सहयोगिनी है, हम तो आंगनवाड़ी जो है इस आंगनवाड़ी का के अंदर हम सहायिका के रूप में कार्य कर रही हैं, तो क्या हमारे लिए ये डिप्लोमा कर लेना चाहिए? क्या सर जी हमें ईसीसी का डिप्लोमा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आज हमारे मन के अंदर का सवाल है और इस सवाल के ऊपर भी आइए हमें स्पष्ट रूप से बताइए, हमें ये डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कहां से करना चाहिए, और कर लेना चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों उसकी समय अवधि कब है? अब डिप्लोमा के फॉर्म चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? किस सेशन में डिप्लोमा पूरा हो जाएगा? भर्ती से पहले आ जाएगा क्या? क्या क्या पूरे प्रावधान है? आज सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपके साथी हैं उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। चलिए बात करेंगे प्रामाणिकता के साथ। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्यारे साथियों कि ये आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ईसीसी जरूरी है। क्यों है अभी चर्चा करूंगा। राजस्थान में अभी 10-15 दिन पहले बजट आया है, और राजस्थान का बजट आया 2026-27 का, और इस बजट में स्पष्ट क्या घोषणा करी है वो भी मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनल पीडीएफ के साथ। देखिए मेरे भाई, बजट में तो घोषणा हो चुकी है कि आपकी कार्यकर्ताओं के लिए ईसीसी बहुत ही जरूरी है, ईसीसी डिप्लोमा जरूरी है, और यहां आपके बिना परीक्षा के भी आपकी जॉब लग सकती है यदि आप कार्यकर्ता हैं, वर्तमान में एक्सपीरियंस आपके पास है और ईसीसी का आपने डिप्लोमा कर लिया। चलिए बजट की मैं बात कर लेता हूं। राजस्थान में बजट आया है, राजस्थान में बजट जारी किया गया है, और हाल ही में बजट आया है 2026-27 का। बजट याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, एक साल हमेशा आगे चलता है, और इकोनॉमी सर्वे है, आर्थिक समीक्षा एक साल पीछे चलती है। अब मैं बात कर लेता हूं, ये जो बजट आया है प्यारे विद्यार्थियों, इस बजट में क्या लिखा है, इसके 100वें बिंदु को आप देखना, पीडीएफ को आप पीडीएफ के अंदर पाएंगे कि स्पष्ट लिखा है कि राज्य में यानी राजस्थान में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी बच्चे की ध्यान रखने के लिए, केयर करने के लिए, 6 साल से कम उम्र के बच्चे की केयर करने के लिए और उसको एजुकेशन देने के लिए, यानी प्री स्कूल की एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले तो एक पॉलिसी बनाई जाएगी। राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट एंड एजुकेशन की क्या बनेगी? पॉलिसी। पहली बात तो कही है उन्होंने, पॉलिसी बनेगी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। दूसरी बात स्पेशल कार्यकर्ताओं के लिए कही है कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं इनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का कोर्स करवाया जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, जिसने ये कोर्स कर लिया और ये भर्ती आ गई तो उन कार्यकर्ताओं को एक बिना परीक्षा के भी सीधा आपकी बाल बाटिकाओं में नियुक्त कर दिया जाएगा। और 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, प्यारे विद्यार्थियों जिसे आप बोलते हैं रीट भर्ती परीक्षा के समकक्ष यहां पर आपको वेतन मिलेगा, वो भी बिना परीक्षा के सीधा आपकी नियुक्ति हो जाएगी। क्योंकि यदि आपने ईसीसी कर लिया तो, क्योंकि आपका कार्यकर्ता के रूप में अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा, आपका ईसीसी हो जाएगा, और दोनों को मिला के अब आप कह दिया कि आप बच्चे की केयर भी कर सकते हो, उसको एजुकेशन भी दे सकते हो, इसीलिए आपको यहां बिना परीक्षा के सीधा भैया जॉब मिल जाएगी। इसलिए बार बार कह देता हूं, जो पहले आ जाएगा वो पहले पाएगा, बाद में तो रोते रहना, सब सारे लोग कर लेंगे। आगे देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी बात आप देखिए, तीसरे पॉइंट क्या दिया है कि 1000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित करके प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से भी यहां प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। यानी आपको उत्कृष्ट कार्यकर्ता भी प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है 1000 में आपका चयन हो जाए, ईसीसी कर लिया तो आपने, और कर लिया तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना यहां भी आपको पुरस्कृत करेंगे। पुरस्कृत करने का मतलब क्या है? अरे मतलब यही है, आंगनवाड़ी से निकाल करके सरकारी स्कूल में डाल देंगे मेरे भाई, और आपको कह देंगे कि ठीक है कभी जीवन में नहीं हटाया जाएगा, एक 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा से 3rd ग्रेड शिक्षिका के बराबर आपका वेतन हो जाएगा, याद रखना। इसलिए बार बार कह रहा हूं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्पेशल बजट में घोषणा हुई है, और आपको ईसीसी जरूरी है तो करना है, सोचना नहीं है, करना ही है। कहां से करना है सर जी ये बता दो, बजट में तो घोषणा हो गई है। अब करते फिरते डोल रहे हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहा है, हमारे बुआ जी का लड़का करा रहा है, हमारे मामा जी का लड़का, मर जाओ रे उनके पीछे। मैं फिर कह रहा हूं, रोते डोलोगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा मान्य नहीं होंगे। किस आधार पे कह सकते हो सर जी आप? हम आधार देख रहे हैं, लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd का एग्जाम हुआ राजस्थान में हाल ही में, और उसमें जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा थे
प्यारे विद्यार्थियों 99% प्राइवेट यूनिवर्सिटी फर्जी निकली, उनके डिप्लोमा रद्द हो गए, बच्चे बड़ी मेहनत से तो लगे और लगने के बाद जब डीबी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, रोते डोल रहे हैं, अब तक मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए बार बार कहते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर लो। और अभी हाल ही में ईसीसी पर आधारित सबसे पहले 2026 की आर्मी स्कूल की भर्ती आई है, उसका मैं आपको प्रूफ देता हूं कहां से करना है। और इसमें देखो मेरे भाई, आर्मी पब्लिक स्कूल की ईसीसी पर आधारित ये नोटिफिकेशन देखो, और इसमें आंख थोड़ी सी मजबूत हो तो देख लो, मोबाइल को थोड़ा हॉरिजॉन्टल मोड में करके उसकी क्वालिटी पूरी बढ़ा लो और जूम करके देख लेना। यहां पर सीधी बात लिखी है, देखो 4 टीचर्स यहां भर्ती है, एक 7 नंबर की बाल वाटिका टीचर्स भर्ती के नाम से, और इसमें 25 पद निकाले हैं, जिसमें स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि ये जो आपकी या तो एनटीटी हो या आपका ईसीसी का डिप्लोमा हो, ये आपका कहां से होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन, ये देखो मेरे भाई, सबसे पहले ये या तो एनआईओएस से हो या एनी अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। यानी सीधा लिख रखा है, या तो एनआईओएस से हो या आपका कोई ऐसा आपका संस्थान हो जो एनसीटीई से वैलिड हो। अब तुम्हारे ताऊजी तो पता करके आए नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी एनसीटीई से वैलिड है, कौन सा नहीं है, इसलिए ज्यादा पंचायती नहीं करनी है, एनआईओएस से ही कर लेना है, स्पष्ट लिख रखा है सबने। और एनआईओएस की गारंटी मैं लेता हूं, 100% भारत सरकार का गवर्नमेंट संस्थान है और 100% मान्य होगा, याद रखना। समझ में आ गई? तो सर जी एक बार बता दीजिए, हम करना चाह रहे हैं, अब हमारे एक सबसे पहले हम इस वीडियो को देख रहे हैं गुरुजी के अब वर्तमान में इसके फॉर्म चल रहे हैं क्या? बिल्कुल चल रहे हैं। सबसे पहले एनआईओएस, क्या नाम है गुरुजी इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, भारत सरकार का गवर्नमेंट बोर्ड है। सरकारी है क्या गुरुजी? सरकारी है मेरे भाई, याद रखना, और भारत सरकार का है, सबसे बड़ा भी है, ये भी आपको बता देता हूं गुरुजी। सबसे बड़ा तो है, मान्य होगा या नहीं होगा? लोग 100% की गारंटी देते हैं, मैं आपको 1000% की दे देता हूं, मान्य होगा। बता दीजिए गुरुजी, क्या हमें ये वर्तमान में इसके फॉर्म चल रहे हैं? मुझे पता है आप ये वीडियो या तो फरवरी लास्ट में देख रहे हैं या मार्च 2026 में देख रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वर्तमान में आपके जो फॉर्म है, आवेदन है, यानी आवेदन है आपके चल रहे हैं सर जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अभी भी ईसीसी करने का मौका है, लेकिन जरा देर मत करना। यदि देर हो गई प्यारे विद्यार्थियों तो यहां सीट फिक्स होती है, बस एनआईओएस में याद रखना, यहां सीट लिमिटेड होती है, जो पहले आएगा वो पहले सीट पाएगा, बाकी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। सीट फुल होने के बाद आपकी परीक्षा देने के लिए दूर जाना पड़ेगा, या तो आउट ऑफ राजस्थान जाना पड़ेगा, आप यूपी के हैं आउट ऑफ यूपी जाना पड़ेगा, हरियाणा के आउट ऑफ हरियाणा जाना पड़ेगा। इसका मतलब आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, तुरंत प्यारे विद्यार्थियों मन में आपके एक ही विचार आना है, क्या विचार आना है कि सर जी से संपर्क करना है, और सर जी को कॉल करना है तो 7014449596 नंबर नोट कर लो मेरा भाई, खड़का दो कौन, 7014449596 पर आप हमें कॉल कर दीजिए, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपकी समस्या का हम समाधान कर सकें। और प्यारे विद्यार्थियों पुनः कह देता हूं, कई लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ेंगे, उनका डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। 7014449596 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एनआईओएस है, 3 एग्जाम होते हैं, 3 प्रैक्टिकल होते हैं। गुरुजी डिप्लोमा कब तक रेडी हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका जून 2027 में आपके हाथ में आ जाएगा। जब तक गुरुजी भर्ती तो नहीं आएगी, लिख के दे देता हूं 10,000% प्यारे विद्यार्थियों, भर्ती से पहले ये आपकी जो भर्ती आएगी, इस भर्ती से पूर्व आपका ये डिप्लोमा है, ये रेडी हो जाएगा। और क्या चाहिए तुमको? बस इतनी ही जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी कार्यकर्ता मुझे देख रही है, भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए तो घोषणा हो चुकी है, ईसीसी करना बहुत जरूरी है। आपका तो बिना परीक्षा के सीधा चयन हो जाएगा आपके। हाँ गुरुजी, हम तो कार्यकर्ता नहीं, हम तो सहायिका हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप हो आंगनवाड़ी कर्मचारियों में ही शामिल की जाती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ईसीसी कर लेनी है, ठीक है। आपकी परीक्षा हो नहीं हो, मैं तो ये कह रहा हूं, आपका तो सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस यानी अनुभव का, कितने साल आंगनवाड़ी में काम कर चुके हो, और सीधी नौकरी लग जाएगी। इसलिए ईसीसी है, बजट में भी घोषणा हुई है, ईसीसी करना अति अनिवार्य है।
लेटेस्ट मैंने भर्ती बता दी है, ये भर्ती आई है, देखो मेरे भाई, आर्मी स्कूल में ईसीसी पर आधारित बाल वाटिका टीचर भर्ती। यहाँ 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बराबर क्या है, वेतन है। एनआईओएस का सीधा नाम लिखा गया है, इसका मतलब 100% वैलिड है। और मेरे भाई देख लीजिए, ये बजट में घोषणा हुई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये कोर्स करवाना है। जो पहले कर लेंगे उनको भैया नौकरी दे देंगे, उनका प्रमोशन हो जाएगा। अब आगे की जानकारी कैसे करनी है, क्यों करनी है, कब हो जाएगा, मैंने समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, तब प्यारे विद्यार्थियों सरकारी ही करना है, बस याद रखना। 7014495956 पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक एक बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो आपके आसपास जितने भी आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में या गांव में जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन सबको कॉल कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, उन तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, कह देना अरे बहन जी, इस कोर्स को कर लीजिए, नौकरी लग सकती है। तो लग ही सकती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर सरकार है वो कुछ भर्तियां ऐसी लेकर के आती है, महिलाओं के पक्ष में लेकर के आती है, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं वो एक समानता के अवसर में पहुंच जाएं और पुरुषों की बराबरी करते हुए सीधी नौकरी ले लें। उनमें से ये नौकरी साबित होगी। और भजनलाल सरकार को पता है कि महिलाओं के वोट होना बहुत जरूरी है, इसलिए भी एक बड़ा कदम होगा चुनाव आने से पहले। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आपके जितने भी घर परिवार में जो भी आपकी आंगनवाड़ी से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं, उन सब तक वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। कोई भी दिक्कत आए 7014495956 पर कॉल कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। फिर भी आपको यदि दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके बता देना, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बाबा भोलेनाथ से यही उम्मीद है, आप प्रत्येक विद्यार्थी सफल हो, जीवन में अपनी ऊंचाइयों को छूते रहें। इसी आशा उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।